अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इधर मैडम यू वांग जी को लेकर चला गया और विंग चला गया यानली के साथ। यानली जब विंग को ले जा रहा था तब विंग अपने माइंड में सोच रहा था, क्या वांग जी अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? क्या वो मुझसे गुस्सा है? कल रात से मैंने उसे हक किया तब उसने मुझे हक बैक नहीं किया। और दूसरी बात, जब मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तब उसने मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या वो अभी भी मुझसे नाराज़ है? क्या वो मुझसे गुस्सा है? क्या वो मुझसे नफ़रत करता है? तो फिर वो मेरे पास क्यों आया है? तो उसने मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दिया? वो सब कुछ सोच रहा था। इधर मैडम यू वांग जी को लेकर आ गई। उन्होंने कहा, देखो वांग जी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। विंग हमारे यहाँ का राजकुमार है, इसका मतलब ये नहीं कि विंग हमारा घर का बेटा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? मैडम यू ने कहा, वांग जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बच्चे को राज्य मिलेगा और वो राजकुमार से कुल प्रमुख बन जाएगा तो तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब? मैडम यू ने कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर विंग और तुम मिलकर इस बेबी को पहले इस कबीले में लेकर आओगे तो इस कबीले का कुल प्रमुख वो बनेगा। लेकिन नहीं, तुम गलत हो। इस कबीले का भविष्य में जो कुल प्रमुख बनेगा वो है जियांग चैंग का बेटा, समझे? तुम्हारा नहीं है। वांग जी ने कहा, मैंने कब कहा ये सब कुछ? मैंने कभी नहीं कहा है। फिर मैडम यू ने कहा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो मुझे पता है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? मैडम यू ने कहा, मुझे ये लगता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम हमारे कबीले को अपने बेटे को देकर या फिर अपने बच्चे को देकर तुम राज करवा सको, है ना? वांग जी ने कहा, यह आप क्या बकवास कर रहे हो? मैडम यू ने कहा, जो तुम्हारे अंदर बड़ा हो रहा है वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और वो एक नहीं दो है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आपको कैसे पता? मैडम यू ने कहा, मैंने अपनी पावर से देख लिया है। वो बच्चा तुम्हारे अंदर पल रहा है, वो बच्चा एक नहीं बल्कि दो है, और वो दोनों ही लड़के हैं। इसीलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम सोच रहे हो कि वो दो बच्चे यहाँ पर आकर राज करेंगे तो मैं ये नहीं करने दूँगा, समझे कि नहीं तुम लानवांग जी? और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना ताकि तुम अपने दो बच्चे को देकर यहाँ पर एक बच्चे को राज करवाओगे और दूसरा बच्चा गुस्से में रहेगा, है ना? नहीं तो तुम अकेला ही ये सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि तुम भी एक राजकुमार हो और तुम किसी से कम नहीं हो। और जहाँ तक गुस्सू की बात है, गुस्सू बहुत अमीर भी है और तुम अकेले इस बच्चे को पाल भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम यहाँ पर आ गए, है ना लानवांग जी? वांग जी ने कहा, अब गलत हो, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा, चुप रहो, तुमने ऐसा ही सोचा है और मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आया ताकि मेरे बच्चे को मेरा प्यार अकेला नहीं, उसकी डैड का प्यार भी मिले, क्योंकि विंग उसका डैड है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना घिनौना काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो आप गलत समझ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, और मैं मेरे बच्चे को परवरिश करूँगा, वो भी बहुत अच्छे से। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए काम है। वांग जी ने कहा, क्या काम है? मैडम यू ने कहा, आज का दोपहर का खाना तुम बनाओगे। वांग जी ने कहा, क्या मैं लंच बनाऊंगा? फिर मैडम यू ने कहा, हाँ तुम बनाओगे, वो भी हम सबके लिए, समझे? वांग जी ने कहा कि क्या मतलब सबके लिए? डिसिपल्स और बाकी सब लोग? फिर मैडम यू ने कहा, हाँ तुम बनाओगे खुद सबके लिए, हाथों में, अपने हाथों में, समझे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब वो मैं कैसे इस हालत में? उन्होंने मैडम यू को देखा, लेकिन मैडम यू ने उसे दया नहीं दिखाया। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं कर लूँगा। मैडम यू ने कहा, किचन उस तरफ है। वांग जी ने कहा, शुक्रिया। उसके बाद वांग जी किचन के अंदर चला गया काम करने के लिए। मैडम यू ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर टिकते हो। सीन कट होती है। विंग को लेकर यानली एक तालाब के पास आ गया, और तालाब के पास आकर यानली ने कहा, आशियन वो देखो। विंग ने कहा, क्या हुआ जी है? फिर यानली ने कहा, वो देखो। विंग ने सामने देखा तो वहाँ पर रेड कलर के कमल के फूल खिले हुए थे।
विंग ने कहा ये खिल गए। विंग वहाँ पर आ गया और आकर देखने लगा। ली ने कहा हाँ विंग, ये सब खिल गए हैं, देखो रेड कलर के, तुमने कहा था ना ये एक ना एक दिन जरूर खिलेंगे, और देखो विंग ये खिल गए हैं। विंग ने कहा वाह, लाल कलर के कमल के फूल, मुझे लाल कलर के कमल के फूल बहुत पसंद है। सीजिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग खिल गए हैं। ये सुनकर यानली ने कहा हाँ आशियन खिल गए हैं। उसके बाद यानली भी उसके पास बैठ गया। विंग अपनी पैरों की जो रोप्स था उसे ऊपर किया, उसके बाद अपने पैरों को पानी के अंदर डाल दिया। ली ने कहा विंग तुम खुश तो हो ना? विंग ने कहा सीजिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये फूल खिल गए हैं। फिर इधर यानली ने कहा आशियन मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर विंग ने कहा किस बात की? ली ने कहा वांग जी यहाँ पर आ चुका है, तुम खुश तो हो ना? विंग ने कहा मैं खुश। तभी उसे याद आ गया रात को जब उसने वांग जी को हक किया, उसे कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ली ने कहा क्या हुआ आशियन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना? फिर विंग ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर ली ने कहा हाँ तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फिर वो लोग बातें करते हैं। विंग बातें तो करता है लेकिन वो बहुत उदास भी था और वो कमल के फूल को देख रहा था और देखते हुए अपने माइंड में कहा क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या वो मुझसे नफरत करता है? थोड़ी देर बाद ली ने कहा चलो विंग चलते हैं। विंग ने कहा अभी? फिर ली ने कहा नहाने का वक्त हो चुका है, उसके बाद लंच करना है। ये सुनकर विंग ने कहा मैं थोड़ी देर बाद चलूँ? ली ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद ली चली गई और विंग वहाँ पर अकेला था। विंग को सब कुछ याद आ रहा था। विंग ने वहाँ से एक लोटा सीट को उठाते हुए कहा ये बड़े हो रहे हैं। उसके बाद उसने उसे ले लिया और उसे खोलकर खाना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा लंजा क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लान वांग जी इधर खाना बना रहा था। लान वांग जी सब्जी काट रहा था। उसे सब कुछ अच्छे से आता है क्योंकि ईलिंग पर उसने सब कुछ किया है, लेकिन इतने लोगों का खाना बनाना ये तो वांग जी को नहीं आता है ना। वांग जी ने बस 2 लोगों के लिए खाना बनाया है, वो भी ईलिंग पर, विंग और उसके लिए। अब इतना लोगों का खाना वांग जी बनाएगा, क्या वो अच्छा बनेगा? मैडम यू क्या कहेंगी? और अगर खाना अच्छा नहीं बना तो क्या मैडम यू गुस्सा हो जाएगी? सब लोग कैसे खाएंगे? और टाइम भी निकलते जा रहा था। वहाँ पर यानली आ गई पानी लेने के लिए। उसने कहा राजकुमार वांग जी। वांग जी ने कहा वो मैं। तभी ली ने कहा राजकुमार लान आप क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा वो मैं ना वो खाना बना रहा हूँ। ये सुनकर यानली ने कहा आप मुझे दीदी बोल सकते हो, मैं आशन की सिजिए हूँ। ये सुनकर उसने कहा ओ सिजिए मैं खाना बना रहा था। उसने कहा खाना बना रहे थे, लेकिन इतना क्यों? इतना सब्जी तुम किसके लिए खाना बना रहे हो? फिर वांग जी ने कहा वो आंटी ने कहा आपकी मॉम ने कहा है कि सबके लिए खाना बनाने के लिए और लंच सबके लिए बनाने के लिए। यह सुनकर यानी ने कहा तुम इस हालत में, इस गर्मी में आकर तुम खाना बना रहे हो सबके लिए? वांग जी ने कहा हाँ उन्होंने मुझसे कहा है। ली ने कहा ओह अच्छा चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। वांग जी ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। फिर ली ने कहा नहीं मैं हेल्प करता हूँ ना, और ये बोलकर यान ली उसका हेल्प करने लगता है। वांग जी ने कहा थैंक यू सीजिए। फिर ली ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम एक काम करो वो कटोरा लेकर आओ। वांग जी ने कहा हाँ। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग अभी तक वहीं पर बैठा हुआ था। विंग रो रहा था। विंग ने कहा क्यों विंग, तूने क्यों किया ऐसा क्यों किया? वो तुमसे नफरत ही करेगा ना, वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? अब मुझे पता चल गया कि वांग जी यहाँ पर क्यों आया है, अपनी बेबी के लिए। हाँ, मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे पास आया है, वो अपनी बेबी के लिए मेरे पास आया है। वो उसके पास मेरा बेबी है इसीलिए वो यहाँ पर आया है। नहीं तो अगर उस दिन जब वो चला गया तब वो उस दिन क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं कहा कि विंग के साथ मुझे रहना है? आज इसलिए आया है ना क्योंकि उसका बेबी जो है उसके पेट में वो मेरा है, वो इसलिए मेरे पास आया है ना। इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता है,
वो मुझसे नफ़रत करता है और मैं समझ रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। ये बोलकर वो उस सीट को ऐसे हाथ से मरोड़ रहा था और वो सीड्स आवाज़ निकल रही थी। वोइंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वोइंग ने उस सीट को मरोड़ते हुए कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे नफ़रत करता है। वो वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। ये मेरी गलतफ़हमी है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। अब कुछ भी हो जाए मैं दोबारा उसे हर्ट नहीं करूँगा। मैं बस बेबी का ध्यान रखूँगा। वो चाहे बेबी के लिए मेरे पास आया हो, कम से कम मेरे पास तो है ना। बस मैं उसमें ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। ये बोलकर वो चुपचाप अपने सीट को खाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा उदास था। सीन कट होती है। यहाँ पर वांग जी काम कर रहा था। वो खाना बनाने में बिजी था और यान ली उसकी हेल्प कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैडम यू आ गई। मैडम यू ने कहा, तुम कैसे काम कर रही? इली, तुम? फिर यान ली ने कहा, मॉम। फिर मैडम यू ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने देखा कि ली खाना को जो होता है ना वो चढ़ा रही है चूल्हे पर। ये देखकर मैडम यू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वांग जी, क्या ये काम तुमने करने के लिए बोला है? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, वो दरअसल सीजिए तभी इधर। उन्होंने कहा, क्या मतलब है वांग जी? मैंने कहा था तुम्हें करने के लिए और तुम ली को बोल रही हो करने के लिए? यान ली ने कहा, नहीं, राजकुमार लान ने मुझे कुछ नहीं बोला है। मैं खुद आई थी काम करने के लिए। उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद कर रहा था। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ली देखो, तुम्हारा जो राजकुमार लान है ना, वो हमारे घर का यहाँ पर एक न्यू मेंबर है। इसीलिए मैंने उसे कहा है कि हम सबको खाना बनाकर खिलाने के लिए। और अगर तुम मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो कैसे होगा ली, बोलो? फिर ली ने कहा, लेकिन मॉम, वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में उसे इतना काम करना क्या ठीक होगा? मैडम यू ने कहा, तो क्या हुआ, इतना काम करेगी तभी तो समझेगा ना ये सब कुछ। तुम समझ रहे हो ना ली? ली ने कहा, लेकिन मॉम। फिर उन्होंने कहा, देखो, कोई लेकिन बेकिन नहीं है, तुम जाओ, ठीक है, जाओ, वांग जी काम कर लेगा। वांग जी, तुम कर लोगे ना? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं कर लूँगा। सीजिए, आप जाइए। उसके बाद ली को मैडम यू ने वहाँ से भगा दिया। इधर विंग बहुत टाइम तक वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा, हाँ, यही है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, बल्कि बच्चे के लिए ही यहाँ पर आया है। लान कुरैन ने कहा है, इसीलिए मैं कैसे भूल सकता हूँ किस तरह से वो मुझे छोड़कर चला गया था, किस तरह से वो मुझे नफ़रत करता था। वो इंसान मुझसे प्यार करेगा, ये मैं कैसे सोच सकता हूँ? कभी नहीं। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे गलत समझा। नहीं, ये मेरी गलती है। मैं उसे ऐसे नहीं सोच सकता और मैं उसे दोबारा फोर्स नहीं कर सकता। मैंने उसे फोर्स किया था एक बार, मैंने उसे बस में किया था। नहीं, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विंग सोचते हुए वहाँ से आ गया, क्योंकि एक दासी तब से विंग को बुला रहा है। राजकुमार विंग, राजकुमार विंग। विंग आते हुए कहा, हाँ बोलो। दासी ने कहा, राजकुमार विंग, लंच का वक्त हो चुका है और राजकुमारी आपको बुला रही हैं। विंग ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है। उसके बाद विंग चला गया लंच के लिए। इधर वांग जी लंच सर्व कर रहा था। काम करते करते वांग जी पसीने से भीग चुका था। ऊपर से इतनी गर्मी है और रसोई में भी इतना गर्माहट है, इसके लिए वांग जी थक चुका था। लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था। उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत थक चुका था। उसका मन करता कि वो अभी जाकर सो जाए, लेकिन क्या ही कर सकता है, उसे सर्व भी तो करना पड़ेगा ना सबको खाना। और फिर वो सर्व भी कर रहा था। इधर मैडम यू ने कहा, जल्दी करो, सब लोग आ गए हैं। वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, मैं कर रहा हूँ। और वांग जी टेबल पर सर्व कर रहा था। वहाँ पर जियांग फैंगमियान, जियांग चैंग और यानली सब लोग आ गए। वो लोग बैठ गए। जियांग चैंग ने कहा, अरे वांग जी, तुम क्यों कह रहे हो? हम, अरे दासिया। तभी मैडम यू ने कहा, रुको चैंग, आज वांग जी करने वाला है ना वांग जी? वांग जी ने मैडम यू को देखा। उसके बाद उसने कहा, हाँ हाँ। उसके बाद वो सर्व करना स्टार्ट करता है। फिर मैडम यू ने कहा, विंग कहाँ है? विंग कहाँ है ली?
फिर ली ने कहा अब विंग तालाब के पास गया है। ये सुनकर वांग जी ने ली को देखा। मैडम यू ने कहा विंग तालाब पर गया है। उसने वांग जी को देखा। उसके बाद उससे कहा अच्छा विंग को बुलाओ। फिर ली ने कहा हाँ। तभी वहाँ पर विंग आ गया और विंग को पकड़ के वो दासियाँ ला रहा था, क्योंकि विंग ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो दासी उसका हेल्प कर रहा था। फिर मैडम यू ने विंग को देखा। उसके बाद इधर जब वांग जी ने विंग को देखा तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उस दासी ने विंग की एक हाथ को पकड़ के रखा है और वो उसे लेकर आ रहा है। अब जब भी हो विंग उसका हस्बैंड है। अब यहाँ पर वांग जी को थोड़ा जेलस फील होता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये सीन मैडम यू ने देख लिया। मैडम यू को पता चल गया कि वांग जी को जेलस फील हो रहा है और वांग जी गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर रहा है और ना ही वो कुछ बोल पा रहा है। वो चुपचाप खड़ा था और वो विंग को देख रहा था उस दासी के साथ आते हुए। सीजिए ने कहा आओ ये देखो आशन आ चुका है। जियांग चैंग ने कहा हाँ विंग आ गया है। उसके बाद मैडम यू ने कहा विंग तुम मैरी के साथ थे। ओ उस मेड का नाम था मैरी, जो कि विंग को पकड़ के लेकर आ रहा था। उसके बाद मैडम यू ने कहा मुझे लगा ही था कि तुम ज़रूर मैरी के साथ गए हो, बचपन से तुम दोनों साथ हो। अब इतना पुराने रिश्ते को कौन भूल सकता है। वांग जी को ये सुनाई दिया। वांग जी ने मैडम यू को देखा। उसके बाद विंग को देखा। विंग ने देखा कि मैडम यू उसकी फ़िक्र कर रहा है। पहले तो कभी नहीं किया, आज फिक्र क्यों कर रहा है। विंग को तो डाउट फील होता है, लेकिन यहाँ पर वांग जी को जेलस फील होता है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा बचपन से साथ है मतलब बचपन से ये लोग साथ है मतलब क्या है, बचपन का रिश्ता। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था। इधर विंग धीरे धीरे करके आ गया वहाँ पर। उसके बाद मैडम यू ने कहा ओह मैरी, मुझे पता था कि तुम विंग को संभाल लोगे। तुम बचपन से विंग के साथ जो हो, मुझे पता है कि तुम विंग का कितना ख्याल रखते हो। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ मैरी यहाँ का मेड्स है और मैरी जो यहाँ का मेड है ना, तो वो काम भी करती हैं, तो कभी कभार वो विंग के काम भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बचपन से विंग के साथ है। हाँ मैरी यहाँ पे बचपन से है, लेकिन फिर भी विंग के साथ तो वो नहीं था। मैडम यू ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कि मैरी और विंग एक साथ रहते थे। इधर मैडम यू ये बोलकर तुरंत वांग जी को देखा, जिसका मुंह पूरा गुस्से में लाल हो चुका था और वो बहुत गुस्से में विंग को और उस लड़की को देख रहा था, उस मैरी नाम की मेड को। इधर जियांग फैंगमियान ने कहा आओ विंग बैठ जाओ। उसके बाद विंग बैठ गया। उसके बाद मैरी ने कहा अब मैं चलता हूँ राजकुमार विंग। उसने सबको ग्रीट किया। मैडम यू ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। मैरी ने कहा अब मैं जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा तुम भूल गए विंग की तबीयत ख़राब है, तो तुम विंग को खिला दो। ये सुनकर सब लोग क्या मैरी विंग को खिलाएगा। जियांग चैंग ने कहा लेकिन क्यों। फिर इधर मैडम यू ने कहा क्योंकि विंग की तबीयत ख़राब है इसीलिए, है ना विंग। विंग ने कहा लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वांग जी जेलस फील कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका हस्बैंड है। इसके बाद मैरी ने कहा मैं राजकुमार विंग को खिलाऊं। मैरी भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैरी विंग को लाइक करती हैं हाँ, लेकिन जो भी है वो राजकुमार है और वो सर्वेंट है, मतलब मेड है, तो क्या वो उसे खिला सकता है। विंग हाँ करके वांग जी को देखा, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद विंग ने कहा मैं खुद खा सकता हूँ, और फिर विंग ने अपनी चॉपस्टिक को उठा लिया। फिर उसने जियांग फैंगमियान को देखा। जियांग फैंगमियान जो कि कुछ कह रहा था वांग जी को। उसके बाद उन्होंने कहा वांग जी देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो, इसीलिए अपना ख्याल रखो, ये सब काम मत करो। हमारे घर में बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट्स हैं, वो लोग काम करेंगे, डिसिपल्स भी हैं, तुम ये सब काम छोड़ो। मैडम यू ने कहा देखो ना विंग, मैंने कितनी बार बोला वांग जी ऐसी हालत में ये सब काम मत करो। लेकिन विंग देखो तुम्हारा हस्बैंड लान वांग जी मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा है। ये सुनकर वांग जी चौंक गया। क्या इन्होंने मुझे मना किया, लेकिन इन्होंने खुद मुझे कहा था काम करने के लिए। आप खुद दूसरों के सामने ऐसे दिखावा क्यों कर रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वांग जी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वांग जी क्या ही कर सकता है। यहाँ पर मैडम यू की बात सब लोग मानते हुए कहा वांग जी अगर तुम्हें उन्होंने मना किया था तो तुम्हें बात सुननी चाहिए थी। ये सुनकर वांग जी खुद ही हैरान था। क्या, लेकिन उन्होंने तो मुझे कहा था। विंग ने वांग जी को देखा।
वांग जी चुपचाप खाना सर्व करते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद वो खाना सर्व करता है। फिर सब लोग खाना खाते हैं। सब लोगों ने कहा खाना बहुत टेस्टी है। मैडम यू ने कहा खाना टेस्टी है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। वैसे वांग जी सच कहूँ तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। वांग जी ने कहा हाँ मैं सीख लूँगा। उसके बाद मैडम यू ने कहा तो तुम्हें एक काम करना, रोज़ हम सबके लिए खाना बनाना। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये रोज़ खाना बनाएगा हम सबके लिए, तुम देख नहीं रही हो उसकी हालत। मैडम यू ने कहा हाँ तो क्या हुआ, ये खाना बनाएगी। मैंने इसे खाना बनाने के लिए बोला है ना कि मरने के लिए, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। जियांग फैंगमियान ने कहा लेकिन ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा हाँ तो क्या हुआ, तो क्या वो काम भी नहीं कर सकती हैं। हाँ देखो मैं इसे ऐसे ही बिठाकर खिला नहीं सकता हूँ। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोला है। एक तो विंग कोई काम नहीं करता है, ऊपर से ये एक और आ गया। ये सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगा और विंग को भी। विंग खाना खाते हुए रुक गया। उसने वांग जी को देखा और सबको देखा। जियांग फैंगमियान ने कहा अब बस करो तुम। मैडम यू ने कहा बस करो, मैंने कोई गलत बात नहीं बोला है, जो बोला है सच बोला है। हमेशा सच बात आपको कड़वी लगती है और एक दिन देखना इस विभूषण की वजह से आप बहुत पछताओगे और ये कोई फिर से नया बखेड़ा खड़ा करेगा, देख लेना आप। मुफ्त में खाना खिलाना तो आपकी आदत बन गई है, लेकिन एक बात याद रखना, विंग जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे कबीले के खिलाफ है और जो भी उसने किया है उसके लिए उसे हमने माफ़ कर दिया है। लेकिन दुनिया वाले हमें क्या बोलेंगे, और फिर भी हम इसे अपने घर में रख रहे हैं। और एक गोद लिया हुआ बच्चा अपने आप को इस कबीले का राजकुमार समझता है।